back with a new reel. And today's reel is about the recent China visit of American President Donald Trump. Recently, American President Donald Trump China visit के लिए गए हैं और वहां पर जो उनका मेन इशू है डिस्कशन का वो होगा एक तो जो ईरान टेंशन है उसको लेकर और एक ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के। यदि बात करी जाए ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज को लेकर तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी इसको डोमिनेट कर रहा है, किस तरह से चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स में डील कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चाइना को आज के टाइम में यदि कॉमर्स में यदि डिफीट करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ा ट्रैप बिछा रखा है। और आप देख लीजिए कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज के साथ में चाइना का ट्रेड रिलेशंस है। स्पेशली यदि मैं रेयर अर्थ मिनरल की बात करूं तो चाइना इसमें काफी अच्छा कर रहा है। वही बात करें ईरान और ईरान को लेकर जो सिचुएशन है तो आप देख सकते हैं कि ईरान में जो अमेरिका ने ईरान को टारगेट करा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि अमेरिका चाइना को हिट कर रहा है। आप देख लीजिए कि वेनेजुला में को टारगेट करा, उस वहां पर भी उन्होंने चाइना को हिट करा है, क्योंकि चाइना के साथ वेनेजुला के डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन थे ऑयल एंड गैस में। किस तरह से वेनेजुला चाइना को और चाइना की करेंसी में ये सेल कर रहा था। सेम पैटर्न पे ईरान भी चाइना के साथ में उनकी करेंसी में डील करके ऑयल और गैस किस तरह से चाइना में भेज रहा था। बट अमेरिका इन सब चीजों को डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी जो डॉलर की डील है वो किसी भी तरह से खराब हो, क्योंकि जितना भी ऑयल ट्रेड है वर्ल्ड में मैक्सिमम वो डॉलर्स में होता है। अमेरिका चाहता है कि वो चीज उसी पैटर्न पे करे, क्योंकि यदि अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है या डॉलर की वैल्यू कम होती है तो डेफिनेटली अमेरिका की इकोनॉमी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने पहले वेनेजुला को टारगेट करा, फिर ईरान को टारगेट करा। अब अमेरिका जो ये सीज फायर के मोड पर है वो अब सारी चीजों को प्रॉपरली एनालाइज कर रहा है। वो जानता है कि किस तरह से चाइना को वो इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहा है और चाइना की क्या रिएक्शन हो सकते हैं, चाइना को किस तरह से मैनेज करा जाए। इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना विजिट पर गए। चीजें बहुत ही सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है। उनका मेन इंटेंशन यही है ईरान की जो टेंशन है इसको किस तरह से मैनेज करा जाए, क्योंकि अब ये सारी चीजें उनके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। रशिया और चाइना दोनों ही है ना ईरान के सपोर्ट में है और किस तरह से ये चीजें अमेरिका में भी इनफैक्ट नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका को काफी लॉस हो चुका है इस वॉर में और अमेरिका का जो ट्रेड है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है वो हम सभी जानते हैं। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजीज को किस तरह से चेंज कर रहा है, किस तरह से चाइना जाके इन सब चीजों को डिस्कस कर रहा है और किस तरह से ये सीज फायर वाले टाइम को वो यूज कर रहा है अपनी पॉलिसीज को या स्ट्रेटेजीज को प्लान करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना बी हैपन। बट अमेरिका की जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका चाहता है कि किस तरह से चाइना को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करा जाए, बट चाइना यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट है। चाइना इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर है। चाइना चाहता है वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो, लेकिन चाइना कभी भी अपने इंटरेस्ट को साइडलाइन नहीं करेगा। चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रख के ही काम करेगा, बिकॉज चाइना एक तरह से अमेरिका का आज के टाइम में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव है। सो इट्स वेरी क्लियर नाउअडेज कि चीजें बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हो रही है। अमेरिका जिस तरह से चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है या वर्ल्ड को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वो चीजें अब उस लेवल पर नहीं हो पा रही है। So let's see how things gonna be happen. But the main motto of President Donald Trump was to discuss about the Iran tension with China. So I say about this. Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.